बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर लिसनर्स, आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है बस ज़रा सा एहसास और उसे तहरीर किया है हिना बुशरा ने। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। दुरे नजफ, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। मुआज कमरे का AC ऑन करते हुए बोला। क्या मतलब जल्दी? दुरे नजफ ने जाए नमाज लपेटी और दुपट्टा खोलकर कंधे पर डालते हुए हैरत से पूछा। जल्दी का मतलब है कि इतने मुनासिब वक्त पर उठ जाया करो कि सहरी का इंतज़ाम अच्छे तरीके से कर सको। घर के अफराद ज़्यादा हैं, टाइम कम होता है। अब देर से उठोगी तो ऐसी हड़बूंग तो मचेगी ना। मुआज के माथे की शिकनें गहरी होने लगी। खुल के कहें मुआज, मुझे आपकी बात मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आ रही। दुरे नजफ के लहजे में हनूज हैरत बरकरार थी। आज सहरी में जो पूरे का पूरा दही का प्याला ऐन दस्तरख्वान पर किसी बम की तरह फोड़ा। जानती भी हो कि मुझे अम्मी अब्बू के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई। रिज्क अलग बर्बाद हुआ और अम्मी से ये भी सुनना पड़ा कि आजकल की लड़कियां सुघड़ और सलीकेमंद नहीं हैं। 1-1:30 बजे अगर तुम उठ जाया करो तो सहरी भी इत्मीनान से तैयार हो जाएगी और कम अज कम भागम भाग ऐसे तमाशों से मेरी घर वालों के सामने बेइज्जती तो नहीं होगी। मुआज कदरे गुस्से से बोला और आंखों पे बाजू रख लिया। घरों में ऐसा हो जाता है। सलीकामंद औरतों के हाथों से भी बर्तन टूटते फूटते रहते हैं। जरा सी बात पे आप मुझे बदसलीका और फोहड़ होने का ताना देने लगे हैं। दुरे नजफ का गुस्से से बुरा हाल हो गया। गलती ना मानना अपनी, बस अरस्तु बनकर बहस शुरू कर दिया करो। सादा सी बात की है मैंने कि जल्दी उठ जाया करो ताकि सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज हो जाया करे। मगर तुम्हारी समझ में आता ही कब है। तुमने तो यूनिवर्सिटी से भी पढ़कर ज़ाया किया है। मुआज भी आपे से बाहर हो गया। दुरे नजफ की बर्दाश्त जवाब दे रही थी। माहौल के मजीद ख़राब होने का डर ना होता तो उसका दिल चाह रहा था कि कहे, जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना ज़रूरी है। आइंदा ऐसी शिकायत नहीं होगी आपको। दुरे नजफ ने जब्त करते हुए कितने ही कड़वे घूंट हलक से उतारे। हाँ, पूरी बहस और मुंह मारी के बाद माना तो क्या माना, मुआज नागवारी से बोला। दुरे नजफ आंसू जब्त करने लगी। अब लाइट बंद कर दो, मुझे कुछ देर आराम करना है और फिर ऑफिस जाना है। मुआज ने घड़ी का अलार्म सेट किया। लाइट ऑफ होते ही आंसुओं ने बाहर निकलने का रास्ता पा लिया। जल्दी उठा करो, ये जुमला उसके दिमाग के साथ चिपक गया था। फजर की नमाज पढ़कर सहरी के तमाम काम निपटा कर 2 लम्हों के लिए वो भी कमर सीधी करने के इरादे से लेटी ही थी कि मुआज के कड़वे जुमलों ने उसकी थकन में इजाफा कर दिया। सोई जागी हालत में उसने मुआज को ऑफिस के लिए भेजा। फरागत के बाद वो अपना थका मांदा वजूद बिस्तर के सुपुर्द करने ही लगी थी कि दरवाजे की बजती घंटी ने उसे अपनी तरफ मतवजा किया। दूध वाले से दूध लेकर बोझल आंखों के साथ फ्रिज में रखने ही लगी थी कि सास साहिबा ने आवाज़ लगाई। दुर्रे नजफ, गर्मियों के दिन है, दूध उबाले बगैर रखा जाए तो ख़राब हो जाता है। रिज्क भी ज़ाया और पैसे भी बर्बाद। दुर्रे नजफ ने बेबस निगाह घड़ी पर डाली जो 10 बजा रही थी। दूध उबालते उबालते कितनी बार नींद के झोंकों ने निढाल किया। फारिग होते ही एक बार फिर सूरत से बिस्तर पर गई थी कि फ़ोन की घंटी गुनगुना उठी। सो रही थी। मुआज का अंदाज तफ्तीशी था। नहीं, लेटी हुई थी। दुरे नजफ बदमज़ा हुई। हाँ, एक ही बात है ना, लेटना या सोना। मुआज तंजिया सा बोला। मुआज, आपने सिर्फ मेरी चेकिंग के लिए फ़ोन किया है? दुरे नजफ जल भुन कर बोली। हाँ भी और नहीं भी। खैर, तुम AC बंद कर देना, गर्मियों के रोज़े हैं, ज़्यादा ज़रूरत दोपहर और अफ्तारी के बाद होती है। इस वक्त तो ख्वामखा का ज़िया ही है। मुआज नागवारी से बोला। जी ठीक है। उसने बगैर कुछ कहे AC बंद कर दिया। और हाँ, गली में सब्जी वाला आए तो सब्जी ले लेना। मुआज ने दूसरा हुक्म जारी किया। मुआज, अब ऑफिस से वापसी पर लेते आए। दुरे नजफ नींद से बेहाल होने लगी। इतनी गर्मी है, मालूम भी है कि पहला रोज़ा है, मंडियों में खासा रश होगा। ऑफिस से थका हारा पहले मंडी जाऊं? तुमने कौन सा हल चलाना है? हर चीज़ में तुम औरतों के आराम ही आराम है। मुआज ने खरी खरी सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया। अब मरहला था सब्जी वाले के इंतज़ार का। दुरे नजफ ने बेड ग्राउंड के साथ टेक लगा ली ताकि नींद का गलबा भी ना हो और सब्जी वाले की आवाज़ भी आ जाए।
अफ्तारी का बाकी सामान लेकर मुआज ऑफिस से लौटा तो एक फखरिया निगाह दुर नजफ के चेहरे पर डाली कि तुमने तो सिर्फ चंद लम्हों में सब्जी ले ली थी, मैं देखो कितना सामान लेकर आया हूँ, वो भी रोज़े में और इतनी गर्मी में। अरे नादानो, मानो मेरे एहसान अजीम को। दुर नजफ ने अबू को रोटी बनाकर दी। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद सारा सामान ठिकाने लगाया और चंद लम्हों के लिए लेट गई ताकि अफ्तारी की तैयारी के लिए फ्रेश हो जाए। भाई तुम औरतों के भी बड़े मज़े हैं, सुबह भी सो के रोज़ा गुजारो और अब भी दोपहर को आराम ही आराम। सुबह सहरी से लेकर अब तक वो घन चक्कर बनी हुई थी, मगर मुआज ने सब कुछ नज़रअंदाज करके तंजिया मुस्कुराहट से कहा, मुआज प्लीज़, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अभी अबू को रोटी पका कर दे आई हूँ, कुछ देर सो लूँ, फिर अफ्तारी का इंतज़ाम भी करना है। दुर नजफ जल कर कुड़ कर बोली, अच्छा ठीक है, अफ्तारी की तैयारी अम्मी से पूछ कर करना, हमारे घर में अफ्तारी खासे एहतमाम से की जाती है। मुआज ने हिदायत जारी की। दुर नजफ ने बेबसी से उसे देखा और कुड़ कर रह गई। चिकन पकोड़े, फ्रूट चाट, दही भल्ले, फ्रूट क्रीम, चिकन कटलेस, खजूरें और दीगर लवाजमात के साथ टेबल सजी थी, मगर फिरदौस बेगम के चेहरे पर बेइत्मीनानी का राज था। तस्बीह के दाने गिराने के साथ साथ तनकीदी नज़र मेज़ पर थी। दुर नजफ नासमझी से उनके तासुरात मुलाहिजा कर रही थी। बेटा, पहला रोज़ा था, मैं मीठा पकवा कर ख़त्म दिलवाती हूँ। तुम्हारा इस घर में पहला रमज़ान है, इसलिए तुम्हें यहाँ के असूलो कवानीन का अंदाज़ा नहीं था। अब कल खीर ज़रूर बनाना। सास साहिबा से मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो कह ही दिया। लो जी, खीर की वजह से दिलो नज़र नफ़रत और नाराज़गी की झलक दिखा रहे थे। जी अम्मी, ठीक है, वो कदरे तहम्मुल से बोली। मैं इशा की नमाज पढ़ाऊँ तो खाना लगा देना, अब्बू भी खाना खाएंगे। मुआज ने कुरान पढ़ती हुई दुर नजफ के कान में कहा और तेजी से बाहर निकल गया। अब्बू ने रोज़ा नहीं रखा मगर अफ्तारी की। चलो अफ्तारी कर भी ली मगर अब खाना। दुर नजफ का जहन उलझ गया। इतना कुछ खा लेने के बाद तो बंदा हिलने के काबिल नहीं रहता और चंद घंटों के बाद सहरी का आगाज हो जाएगा। दुर नजफ सोचने लगी। रात का खाना, दही जमाना, आटा गूंदना, नमाज इशा और तरावी की अदायगी, इन कामों से फरागत के बाद अब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो रात का 1 बज रहा था। 1 घंटे बाद उठना किस कदर दूबर होगा। इससे तो बेहतर है कि बंदा सोए ही ना। रात गहरी हो रही थी। सब घर वाले मीठी नींद के मज़े ले रहे थे। वो खामोशी से सहन में आ गई। ठंडी ठंडी हवा दिलो दिमाग को ताजगी बख्श रही थी। आसमान पर हल्के बादलों का राज था। चंद नन्हे मुन्ने सितारे भी बार बार अपना रोशन मुखड़ा दिखाते तो बादल उन्हें छुपा लेते। सारा दिन आग बरसाती गर्मी के बाद रात उतनी ही फरत अंगेज थी। माहौल में रमज़ान की बरकत की वजह से नूर फैला था। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह चकराने के बाद वो बंदों को खुश तो ना कर सकी, मगर वो रब्बुल इज़्ज़त चंद सजदों और चंद अशकों से राज़ी हो जाता है। वाह मेरे मौला, तेरी शान। कितनी देर सजदे में सर रखे वो अपने रब की हम्दो सना बयान करती रही। गर्मी से लड़ते घर वालों की खुशनुदी के लिए सहरो अफ्तार का एहतमाम करते करते पहला अशरा रहमत गुजर गया। दूसरे अशरे में दाखिल होते ही अफ्तारियों का नया सिलसिला शुरू हो गया। कभी खानदान वालों की दावत और कभी मुआज के दोस्तों की अफ्तारियां दुर नजफ घन चक्कर बनकर रह गई। हर रोज रात को वो 1 घंटा सुकून का मिलता तो वो दिल खोल कर अपने रब से अपने दिल का दर्द बयान करती, अपनी तमाम थकावटों का जिक्र करती, अगले दिन के लिए हिम्मत और तवानाई मांगती। दुआ के लिए हाथ उठे तो बेख्तियार कॉलेज के तकरीरी मुकाबले में पढ़ी जाने वाली नज़म लबों पर आ जाती। मंदिर मस्जिद जाने वालों, औरत का हक खाने वालों, इस बुत में जान नहीं है, क्या औरत इंसान नहीं है? उसके हाथों झूलने वालों, एहसानों को भूलने वालों, उसकी कोई शान नहीं है, क्या औरत इंसान नहीं है? बेटी को शर जानने वालों, रब से बेटा मांगने वालों, उसका रब रहमान नहीं है, क्या औरत इंसान नहीं है? माज, अम्मी अबू अफ्तारी पे बुला रहे हैं, दुर नजफ ने पूछा। मना कर दो, मुआज लापरवाही से बोला। क्या मतलब मना कर दूं? आधा रमज़ान गुजर गया है। कितनी बार वो कह चुके हैं, मगर मैं हर बार मसरूफियत का कहकर टाल देती हूँ और आप अभी भी मना कर रहे हैं। दुर नजफ दुख से बोली। देखो,
तुम्हें पता भी है कि यहाँ सिर्फ तुम काम करती हो। अम्मी से अब काम नहीं होता, नाइला अभी पढ़ रही है। शादी के बाद पहला रमज़ान है, तुम्हें सबके दिलों में जगह बनानी है और मैं नहीं चाहता कि अम्मी को एतराज़ का कोई मौका मिले। मुआज़ ने उसका हाथ पकड़कर मुल्तजी अंदाज में कहा। मुआज़ ने दुर्र नजफ़ से पसंद की शादी की थी। बेटे की जिद के आगे मजबूर होकर फिरदौस बेगम मान तो गई, मगर कुछ रूठी रूठी सी रहती थी। मुआज़, एक दिन के लिए नाइला भी तो संभाल सकती है। दुर्र नजफ़ का लहजा भीग गया। तुम अपनी जगह ठीक कह रही हो, मगर शादी के बाद बहन को कोई काम कहना हमारे घर में गोया हराम है। अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपने वालिदैन को मना कर दो, हम चांद रात पे पहले उनकी तरफ जाएंगे। मुआज़ ने नरमी से कहा। अच्छा, कल तैयार रहना, अफ्तारी के बाद तुम्हें ईद की शॉपिंग करवाऊंगा। मुआज़ ने दुर्र नजफ़ की नम आंखों को देखा तो मोहब्बत से बोला, नहीं, मुझे नहीं करनी शॉपिंग, अफ्तारी के बाद बहुत काम होते हैं। दुर्र नजफ़ ने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर निकल गई। अम्मी के यहाँ अफ्तारी के बाद वो शॉपिंग करके घर लौटे ही थे कि फिरदौस बेगम का फूला हुआ मुंह सब कुछ समझा गया। बेटा, बहुत देर नहीं कर दी तुम लोगों ने, वो तुनक कर बोली। अम्मी, वापसी पर आप लोगों के लिए शॉपिंग करने गए थे, दुर्र नजफ़ ने खुश दिली से कहा। अच्छा, अपने अब्बू के लिए रोटी डाल दो, वो नागवारी से बोली। दुर्र नजफ़ ने एक नज़र नाइला पर डाली, जो टेरेस में खड़ी अपनी दोस्त से गप्पे लगा रही थी। घर में बेटी मौजूद थी, मगर बाप को रोटी देने के लिए बहू का इंतज़ार किया जा रहा था। उसका दिल करब से भरने लगा। ज़ब्त लाजिम था, क्योंकि अपने वालिदैन की तरफ अफ्तारी जो कर ली थी, सज़ा तो मिलनी थी। भाभी प्लीज़ मेरे लिए मिल्क शेक बना दें, कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। तलहा कानों में वॉकमैन लगाए पास से कहता हुआ गुजर गया। भाभी, मैं भी मिल्क शेक पीऊंगी। नाइला, जो बातों में मसरूफ़ थी, फ़ोन कान से हटाकर बोली और फिर से बातों में मसरूफ़ हो गई। आपने भी कोई आर्डर बुक करवाना है तो करवा दें, दुर्र नजफ़ तलखी से बोली तो मुआज़ नज़रें चुरा गया। सिर्फ एक दिन के लिए अपनी अम्मी की तरफ गई तो सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बस 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहना है। मशीनें भी जवाब दे जाती हैं, मगर बहू, उसे तो जवाब देने की भी इजाज़त नहीं। क्या बहू इंसान नहीं है? पसीने में भीगती वो मशीनी अंदाज में काम करती हुई जल भून रही थी। दुर्र नजफ़, मेरे ऑफिस कोलीग कल अफ्तारी पर आएंगे। मुआज़, जो टीवी पर रमज़ान क्विज शो देख रहा था, उसे आता हुआ देखकर बोला। कितने लोग होंगे? वो बोली। तकरीबन 12 अफराद होंगे, वो मुख्तसरन बोला। क्या इतने ज़्यादा लोग? मुआज़, मैं इंसान हूँ, कोई जिन तो नहीं जो इतने लोगों का अकेले खाना पका लूँ, दुर्र नजफ़ तलखी से बोली। हर घर में औरतें ही काम करती हैं और बहुत खुश उसलूबी से तमाम काम अंजाम देती हैं। तुम तो हर वक्त काम काम का रोना रोती रहती हो। मुआज़ चिढ़ सा गया। मुआज़, आप कुछ बाहर से मंगवा लें, बाकी मैं तैयार कर लूँगी, दुर्र नजफ़ ने मशवरा दिया। मैं सारा सामान ले आया हूँ और अगर बाहर से ही मंगवाना था तो घर में अफ्तारी का क्या फ़ायदा, होटल से अफ्तारी करवा दूँ, वो बोला। मैं तो चाह रही थी कि काम आसानी से वो मज़ीद बोल ना सकी। अपने मशवरे अपने पास रखो, मुआज़ मज़ीद बोला। मुआज़, मेरा भी रोज़ा होता है, अम्मी मेरी मदद नहीं कर सकती। नाइला ने तो गोया कसम खा रखी है कि किचन में झांकना भी नहीं। फरागत में सिर्फ फ़ोनबाजी हो सकती है, मगर भाभी की मदद नहीं कर सकती। रह गए आप तो आपने मेरी क्या हेल्प करनी है, दुर्र नजफ़ साफ गोई से बोली। वाह, क्या बात है, यानी अब मैं किचन में तुम्हारे साथ काम किया करूं ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके। तुम कल का रोज़ा छोड़ दो, वैसे भी तुम औरतों को रोज़े रखने की क्या ज़रूरत है। तुम लोगों के लिए घर का काम और घर वालों की खिदमत ही गोया इबादत है। मुआज़ ने निराली मंतक बयान की। मुआज़, क्या हो गया है? मैंने कब कहा कि किचन में मेरी मदद करवाएं? खैर छोड़ें, और रोज़ा छोड़ने की निराली बात की है कि या अल्लाह, घर के काम बहुत हैं, इसलिए रोज़े की माजरत। आप मर्द तो बेहिसी में हद से गुजर जाते हैं, दुर्र नजफ़ ने कहते हुए हार मान ली। सिनफ नाजिक तो होती ही हारने के लिए है, हर किसी का जोर चल जाता है, अपने लिए मुकम्मल एहतजाज भी नहीं कर सकती। सुबह से वो किचन में घुसी अफ्तारी की तैयारियों में लगी हुई थी। कोई तिलावत कुरान में मसरूफ़ था, कोई एसी में बैठा दोस्तों से गप मारने में लगा हुआ था, तो कोई मैच देखकर रोज़ा गुजार रहा था। दुर्र नजफ़, कोई चीज़ चाहिए तो बता दो, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, लेता आऊँगा। मुआज़ के लहजे में नदामत थी। साल का सबसे बड़ा दिन और दुगनी गर्मी, बड़े बड़ों के छक्के छूट गए थे। प्यास से बुरी हालत थी। नहीं,
कुछ नहीं चाहिए, दुर्र नजफ बिना देखे बोली। दुर्र नजफ कहा भी था कि काम की ज्यादती होगी, रोज़ा ना रखो, मगर तुम कहाँ मानती हो। अपनी दानिश्त में वो उसके लिए फ़िक्रमंद हो रहा था। मुआज़, मैं इस वक्त सिर्फ तन्हाई चाहती हूँ, मुझे काम करने दें। दुर्र नजफ ने नागवारी से उसे टोक दिया। पुरतकल्लुफ़ अफ्तारी हर रोज़ादार दुर्र नजफ की अमूर खानादारी को सराह रहा था। हर लब पर उसके हाथ के जायके की तारीफ थी। मुआज़ खुशी से निहाल हो रहा था। फिरदौस बेगम इतने मेहमानों की इज्जत अफजाई पर अपने माथे के बल कम कर चुकी थी। यकायक मुआज़ की नज़र दुर्र नजफ पर पड़ी। वो बार बार पानी पीती जा रही थी। एक खजूर खाकर वो सिर्फ पानी पी रही थी। वो चेहरे से इंतहाई निढाल लग रही थी। सब काम तने तनहा इंजाम देकर वो बेड पर ढेर हो गई। ये मेरे बॉस ने तुम्हें ईदी दी है, मुआज़ ने 10,000 उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो सो चुकी थी। मुआज़ ने 2-3 बार उसे पुकारा, मगर वो ना उठी। मुआज़ ने रुपए उसके तकिए के नीचे रख दिए। सहरी में भी वो खामोशी से काम में लगी रही थी। नाराज़ हो? तन्हाई मुयस्सर आते ही उसने बेकरारी से उसका हाथ थाम लिया। मुआज़ ने उसका हाथ छोड़कर अपना हाथ उसकी पेशानी पर रख दिया। बुखार है तुम्हें? उसने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। नहीं नहीं, यूं ही गर्मी की वजह से तबीयत बोझल है, दुर्र नजफ ने जज्बात से आरी लहजे में कहा। दुर्र नजफ, बहुत लापरवाह हो तुम। बुखार है तुम्हें और तुमने ना मुझे बताया और ना ही दवा ली। मुआज़ बोझल दिल के साथ बोला। मुआज़, क्या हो गया है? ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? इंसान बीमार भी हो जाता है, थक भी जाता है, दुर्र नजफ लापरवाही से बोली। मुआज़ गहरी खामोशी से उसे देखे गया। नदामत बढ़ती जा रही थी। जब इतने लोगों की परवाह करनी पड़े तो फिर अपनी ज़ात को फरामोश करना ही पड़ता है। और थकावटों का क्या है, दूर हो जाती हैं, मगर रवैये दुख दे जाते हैं। दुर्र नजफ ने उसकी आंखों में झांका। जब पता था कि बुखार है तो रोज़ा ना रखती, मगर तुम भी बहुत ज़िद्दी हो, मुआज़ चिढ़कर बोला। अल्फाज मुआज़ के मुंह से निकले और दुर्र नजफ का दिमाग भग से उड़ गया। उसी बुखार में कल अफ्तारी की तैयारियों में लगी रही, आज भी पूरे घर का काम किया। जब सबके हकूक पूरे करती रही तो फिर फ़र्ज क्यों छोड़ दूं? और मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि औरत पर काम की ज्यादती हो तो वो रोज़ा छोड़ सकती है। मुआज़, रोज़ा छोड़ने का आपने मशवरा दे दिया, मगर काम सबको पूरा चाहिए। जब मैं गिरते पड़ते काम कर रही हूँ तो फिर आप मेरे और अल्लाह के दरमियान ना आए। दुर्र नजफ ने कहकर करवट बदल ली। मुआज़ कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। रमज़ान तीसरे अशरे में दाखिल हो चुका था। फिरदौस बेगम की तरफ से शानदार अफ्तारियों का हुक्म। हर ताक रात में कोई ना कोई अलग इंतज़ाम। मोहल्ले वालों की अफ्तारी, ख़ानदान वालों की अफ्तारी, न जाने किस किस के सामने अपनी सखावत का मुजाहरा किया जा रहा था। अम्मी, नायला से कह दें कि कुछ देर के लिए मेरे साथ किचन में आ जाया करे। दुर्र नजफ ने डरते डरते दिल की बात कह डाली। देखो दुल्हन, रमज़ान के फ़ौरन बाद उसके बीए के पेपर्स हैं। अब इन काम धंधों में लगेगी तो ध्यान बटेगा और तैयारी खाक होगी। सास साहिबा ने टका सा जवाब दे दिया। सारा मामला माज की अदालत में पहुंचा तो वो जली कटी सुनाए बगैर ना रह सका। क्या ज़रूरत थी अम्मी से नायला के बारे में बात करने की? 1 महीने की बात है, फिर तो तुम औरतों ने आराम ही आराम करना है। मास, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने कि अगर चंद लम्हों के लिए मदद मांग ली? नायला फोन पर घंटों घंटों दोस्तों से बात करती है तो उस वक्त उसकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होता। दुर्र नजफ चुप ना रह सकी। काम काम काम, जब से रमज़ान शुरू हुआ है यही किलकिल सुन रहा हूँ मैं। तुम्हारे लिए मुलाजमा रख देता हूँ। मुआज़ भड़क उठा। माफ़ करें, आपकी अम्मी के ताने सुनूं कि आज की औरत सलीकेमंद नहीं होती। हम तो अपने दौर में अकेले सारे घर के काम भी करते थे और बच्चों को भी संभालते थे। और जिन घरों में मुलाजिम काम करें तो वहाँ बरकत ख़त्म हो जाती है। दुर्र नजफ ने गुस्से से हाथ जोड़ते हुए कहा और बाहर निकल गई। आसमान पर हर सू बादलों का राज था। ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया था। मोतदिल मौसम रूह को सुकून बख्श रहा था। दूर मस्जिदों से जिक्र इलाही की सदाएं बुलंद हो रही थी। ताक रात उसके दिलो दिमाग में किसी ने चुपके से सरगोशी की थी। जिस्म दर्द और हरारत के बावजूद वो जाए नमाज पर खड़ी हो गई। आज तबीयत की खराबी नकाहत का बाइस बन रही थी, मगर वो इन मुकद्दस रातों को किसी हालत में नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। खलूस दिल से रब्बुल इज़्ज़त के हजूर सजदे किए। चेहरा आंसुओं से तर हुआ और दिमाग माजी की यादों में खोने लगा। बचपन में कितना पुरसकून रमज़ान हुआ करता था।
न बेतहाशा काम और ना ही बेशुमार जिम्मेदारियां। पहले ही इशरे में वो 3 कुरान ख़त्म कर लिया करती थी और इख्तिताम रमज़ान तक 8 कुरान पाक ख़त्म हो जाया करते थे। बस यही एक धुन सवार होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान इबादत में गुजारना है। मेहमान महीना है और मेहमान को राज़ी करके रुखसत करना है। पता नहीं अगले साल ज़िंदगी में ये बाबरकत महीना दोबारा पा सकूं या ना। सायरन की आवाज़ आई तो वो माजी से बाहर आ गई। सहरी का वक्त शुरू हो चुका था। उसने आंसू पोंछे और काम में लग गई। तबीयत की खराबी की वजह से दुर्नजफ से कुछ खाया नहीं गया, मगर बाकी सबको सहरी एहतमाम से करवाना तो फ़र्ज था। अरे दुल्हन, जल्दी हाथ चलाओ, टाइम ख़त्म होने वाला है। जल्दी पराठे ले आओ। और दही आज कितना पतला जमाया है तुमने। डाइनिंग टेबल पर शान से बैठी सास साहिबा फरमान जारी कर रही थी। ला रही हूँ अम्मी, दुर्नजफ कदरे नकाहत भरे अंदाज में बोली। क्या बात है, तबीयत अभी भी खराब है? मुआज ने भी दुर्नजफ के काम में सुस्ती महसूस की तो किचन में पूछने चला आया। नहीं, ठीक हूँ, दुर्नजफ बिना देखे बोली। भाई, लोग बीमारी में रोज़ा छोड़ देते हैं। रोज़े के मामले में तुम्हारी ये शिद्दत पसंदी मेरी समझ से बाहर है, मुआज ने सेब खाते हुए कहा और सर झटका। ठीक है, मैं रोज़ा छोड़ देती हूँ। और कामों की छुट्टी कौन देगा मुझे? क्या आप मेरी जगह काम करेंगे? दुर्नजफ ने कहते हुए गर्मा गर्म पराठा उसकी प्लेट में रखने की बजाय उसके हाथों पर रख दिया तो वो तड़प गया और साथ ही साथ पराठे को उछालते हुए उसे गिरने से बमुश्किल बचाया। घर के सब अफराद दुर्नजफ की तबीयत की खराबी महसूस करते रहे और अपने अपने अंदाज में ख्याल करते रहे। दुल्हन, बस जल्दी से ठीक हो जाओ, देखो तो जरा कपड़ों का किस कदर ढेर लगा है। फिरदौस बेगम बहू के इतने लाड ही उठा सकती थी। बेटा, थोड़ी देर आराम कर लो, जब धूप जरा ठंडी हो जाए तो मेरे लिए 2 रोटियां डाल देना और साथ पुदीने की चटनी और सलाद भी। सुसर ने कमाल मेहरबानी करते हुए इल्तजा की। भाभी, आज फ्रूट ट्राइफल बना लें अफ्तारी में। आपकी तबीयत भी खराब है तो कुछ लाइट सी अफ्तारी कर लेते हैं। तलहा ने हमदर्दी दिखाई। भाभी, आप भी कमाल करती हैं, ये तबीयत क्यों खराब कर डाली? बस अब फौरन से पहले ठीक हो जाएं। माँ बदौलत की फ्रेंड्स अफ्तारी पे आ रही हैं 2 दिन बाद। नायला भी भाभी का ख्याल रखने में पीछे ना रही। दुर्नजफ बोझल दिल और निढाल जिस्म से सबकी बातें सुनती रही। वो हिम्मत करके कामों में लगी रही, मगर जिस्म जवाब दे गया। अफ्तारी के बाद नमाज मगरिब की अदायगी के बाद वो चकरा कर बेहोश हो गई। सबके हाथ पैर फूले, वहीं कोई ना कोई नाराजी का इजहार भी करता रहा। दुल्हन, ये क्या जिद है? कामों की वजह से अगर रोजे छोड़ दोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बंदा अपनी जगह किसी गरीब को रोजा रखवा दे, रोजा भी हो जाएगा और नेकी की नेकी। यूं गिरते पड़ते रोजा रखना कहाँ की अक्लमंदी है, और ऐसे रोजे का फायदा भी कुछ नहीं। सास साहिबा ने अपनी मर्जी का फतवा लगाया और नाक भौं चढ़ाती ये जा वो जा। क्यों जिद नहीं छोड़ देती? 1-2 रोजे छोड़ दो, सब किस कदर परेशान हो रहे हैं। मुआज फिक्रमंद हुआ। मेरे लिए या कामों के लिए? दुर्नजफ की सुलगती निगाहें मुआज के चेहरे पर थी। तो फिर यह ख्याल नजर क्यों नहीं आता? क्या नायला इतना भी नहीं कर सकती कि अपने और भाई के लिए मिल्क शेक बना ले या अपने बाप के लिए 2 रोटियां ही डाल दे? इन चंद लम्हों के काम से उसकी पढ़ाई का क्या हर्ज हो जाना था। मगर नहीं, हर काम के लिए भाभी या बहू को पुकारा जाएगा। औरत भी मौसम से मुतासिर होती है, वो भी थक जाती है, उसे भी आराम की जरूरत होती है। रोजा छोड़ दूं क्योंकि आप लोगों को मेरी बहुत फिक्र है। क्या रोजे क़यामत आप सब मेरी जिम्मेदारी कबूल करेंगे? कि मुआज, आपसे मुझे इस बेहिसी की उम्मीद नहीं थी। दुर्नजफ के आंसू बहने लगे। मुआज खामोशी से सुन रहा था। कुछ बहुत गलत होता जा रहा था, मगर वो उलझन का शिकार था। शाम को दुर्नजफ के वालिदैन आ गए। हम कुछ दिन के लिए इसे साथ ले जाने के लिए आए हैं। वालिदैन थे, बेटी को बीमार देखकर ना रह पाए और फौरन पहुंच गए। 5 रोजे रह गए थे। कभी घर वालों की आंख ना खुलती, कभी 8 पहरा रोजा रखना पड़ता। सहरी में नायला के हाथ के जले हुए पराठे खाने पड़ते। दही अक्सर ही बाजार से लाना पड़ता। अफ्तारी में बाहर की चीजें खा खा कर अहले खाना को बदहजमी और खराबी मेदे की शिकायत होने लगी। मुआज सब कुछ खामोशी से देख रहा था। जमीन ने अदालत लगा ली और मुआज मुजरिम बना कटहरे में खड़ा था। एक औरत जो घर के लिए इस कदर अहम होती है, जो घर और घर वालों के लिए दिन रात अपनी जान मारती है, क्या उसकी अहमियत सिर्फ काम के लिए होती है? एक दिन वो बीमार हो जाए, सबको अपनी अपनी पड़ जाती है। औरत भी मौसम, थकावट और बीमारी से मुतासिर होती है।
हमारे लिए इनवाओ इकसाम के खाने बनाए, हमारा घर संवारे, हमारे बच्चे पाले। बदले में सिर्फ मोहब्बत और एहसास मांगती है और हम वो भी देते हुए कतराते हैं। वो बीमार पड़ जाए तो माँ बाप के घर भेज दिया जाए। ज़मीर के हथौड़ों ने मुआज को हिला कर रख दिया। मुआज, मुझे आपसे इस बेहिसी की उम्मीद नहीं थी। दुर-ए-नजफ के अल्फाज और भीगा लहजा उसे तड़पा गया। हम सिर्फ औरतों को मुलाजमत समझते हैं जो 24 घंटे ड्यूटी दे, ना थके और ना ही बीमार पड़े और कामों की ज्यादती का शिकवा करे तो उसे नाशुक्री और कामचोर कहकर चुप करवा दिया जाए। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, तुमसे रोज़े क़यामत उनके बारे में सवाल किया जाएगा। खुतबाए जुमे में इमाम साहब के अल्फाज ने मुआज को झंझोड़ कर रख दिया। अभी भी 3 रोज़े रह गए थे, तलाफी का वक्त था। बाकी घर वालों को एहसास ना भी दिला सकूं मगर मैं खुद तो एहसास कर सकता हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुआज उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला। काम के लिए? दुर-ए-नजफ ने तंज किया। नहीं, आराम के लिए। ये जो आराम तुम्हें यहाँ मिल रहा है ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं दूँ। मैं खुद गर्ज और बेहिस नहीं बनना चाहता। मुआज ने उसका हाथ थाम कर नरमी से दबाते हुए कहा। सहर अफ्तार के कई छोटे मोटे काम मुआज खुद कर देता। शरबत बना देता, बर्तन सेट करने में मदद कर देता। बेजा अफ्तारियों और शोबाजियों से परहेज़ करने लगा। फिरदौस बेगम ने उसकी तबीयत का ख्याल करते हुए एहतमाम की बजाय सादगी से समझौता कर लिया। गर्म मौसम और रमज़ान का ख्याल रखते नित नई फरमाइशों में कमी की गई। इस ज़रा से ख्याल से दुर-ए-नजफ फिर से खिल उठी थी। रोज़े भी रखती रही और कामों का भी बेजा बोझ ना होता। मुआज को सारे रमज़ान वो सुकून नहीं मिला था जो इन 3 दिनों में मिला था। मुआज ईद की नमाज पढ़कर घर लौटा तो सब अपने बड़े कमरे में इंजॉय करते हुए दिखाई दिए। उसकी नज़रों को दुर-ए-नजफ की तलाश थी। ज़रूर किचन में होगी, उसके दिल में ख्याल गुजरा। ईद मुबारक। वो दबे कदमों किचन में गया और दुर-ए-नजफ के कान में सरगोशी की। उफ, मुआज डरा ही दिया, अभी खीर का प्याला गिर जाना था। दुर-ए-नजफ ने मसनूई खफगी से कहते हुए रेशमी जुल्फों को एक अदा से हटाया जो गुलाब चेहरे को बार बार शरारत से छू रही थी। बन गई खीर? तो खिलाओ ना, मुआज मुस्कुराते हुए बोला। दुर-ए-नजफ ने खीर की प्याली उसकी तरफ बढ़ाई। ऐसे नहीं, अपने हाथ से खिलाओ, मुआज शरारत से बोला। मुआज, अभी आपकी अम्मी आ गई ना तो सारा रोमांस निकाल देंगी। दुर-ए-नजफ खीर खिलाते हुए शर्मा सी गई। दुर-ए-नजफ, तुमने अपना दिल साफ कर लिया ना? मुआज मोहब्बत भरे अंदाज में बोला। मुआज, मैं आप सबसे नाराज नहीं थी, बस जरा सा एहसास मांग रही थी। वो धीमे सुरों से बोली। मेरा तुमसे वादा है कि आइंदा रमज़ान तुम्हारे लिए यूं थकावटों भरा ना होगा बल्कि मोहब्बत भरा होगा। मुआज ने उसकी आंखों में झांकते हुए यकीन दिलाया। अच्छा, आप बातें ही करते रहेंगे या खाने के लिए सामान भी ला कर देंगे? दुर-ए-नजफ शर्मगी मुस्कुराहट के साथ बोली। जी नहीं, आज बल्कि ईद के 3 दिन तुम्हारी किचन से छुट्टी। जैसे बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं तुम भी करो, खाना बाहर खाएंगे, मुआज मोहब्बत से बोला। दुर-ए-नजफ की तमाम थकावटों का अजाला हो गया था। एक जरा सा एहसास मांगती है और फिर औरत अपने काम में मसरूफ हो जाती है, क्योंकि घर और घर वालों की खिदमत भी तो इबादत है। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको रमज़ान की मुनासबत से लिखी गई ये तहरीर ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।